था डेली उड़ाइए। चालू करते हैं ना। इतना प्रॉब्लम है, पहले एग्जाम्पल बता देते हैं, कम से कम जितना 8 तक बताए थे कल, आगे 9 एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है क्या कि 952 को धन है, 952 को a प्लस बी प्लस सी में बंटवारा करना है 37 अनुपात 18:13 में। हम जानते हैं बंटवारा बहुत आसान होता है, पहले अनुपात का योग करते हैं, अनुपात का योग निकालेंगे, 37 प्लस 18 प्लस 13 68 आता है। अगर ए पूछे तो 952 और 37/68, बी पूछे तो 952 और 18/68, और अगर सी पूछता तो 952 और 13/68। काटिए और आपका आंसर, और इससे यह पूर्णतः विभक्त होगा क्योंकि अनुपात का योग है, जो भी हो कटे। आते हैं 9 नंबर के बाद 10 नंबर पे, मिटा दे। 10 नंबर एग्जाम्पल में कह रहा है क्या कि एक थैले में 1 रुपये, देखिए ये तो क्वेश्चन होता है ना, अनुपात का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है। एक थैले में 1 रुपया वाले 50 पैसा वाले और 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात है वो 5:9:25 है। अर्थात 1 रुपया वाला 5 गो तो 50 पैसा वाला 9 गो, 25 पैसा वाला 25 गो है। क्लियर? अनुपात में रहता है, अनुपात को संख्या रूप में लिखते हैं तो 5x 9x और 25x ना। पैसा छोटा होता है और धन बड़ा, रुपया बड़ा होता है, तो ये पैसा का अनुपात देना है, रुपया बनाना है। बड़ा बनाना होता है तो हम देते हैं भागा। इसको रुपया में, इसका मान रुपया में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 1008 रुपया। रुपया में 1008 रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे? रुपया बनाने के लिए 1 रुपया वाला 1 गो, 50 पैसा वाला 2 गो, 25 पैसा वाला 4 गो। हमने 1 2 4 से इसको भागा दे दिया, बराबर में लिख दिया 1008 लिख दिया। अब हमने 1 कहाँ से, 2 कहाँ से, 4 कहाँ से लाया वो भी बताते हैं। अगर आपको 25 पैसा को रुपया बनाना है तो 100 से भागा दीजिएगा, क्या है कि पैसा रुपया का संबंध 100 से, यही कट के ना 1/4 आया, तो 25 पैसा को रुपया बनाने के लिए 4 से भागा दे दिए ना। 50 पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से भागा देंगे तो 1/2, और 1 रुपया को देना है तो 2100 से भाग दे देंगे ना। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि 1 रुपया में 1 रुपया का सिक्का कितना है? 1 गो। 50 पैसा 1 रुपया में 50 पैसा वाला सिक्का कितना? 2 गो। 25 पैसा वाला सिक्का कितना? 4 गो। 4 से हम बड़ा बना रहे हैं तो बड़ा बनाने के लिए भागा देते हैं, पता है ना। छोटा बनाने के लिए गुना करते हैं। क्लियर? अब ये कुल धन मिला के 1008 है, इसलिए हमने सभी को जोड़ दिया। ये पैसा का अनुपात था, इसे हमने सिक्का बनाया। अनुपात से हटाया कैसे? तो x के साथ लिखे पे अनुपात हट जाता है और 1000 हम 8 लिख दिए। अगर यहाँ पे ये धन का अनुपात दिया रहता और सिक्कों की संख्या दिया रहता तो रुपया को सिक्का बनाने के लिए हम क्या करते हैं? छोटा बनाने के लिए गुना। तब 1 से गुना करते, 2 से गुना करते या 4 से गुना करते। यहीं पर 10 पैसा वाला सिक्का रहता तो 10 से भागा, 20 पैसा वाला सिक्का तो 5 से भागा, 25 वाला सिक्का तो 4 से भागा ना। अब इसका बट्टावर का जोड़ करेंगे तो 4 5 चौका 20x 9 दूना 18x और ये 25x बराबर 1000। इतना जोड़ने पर आपको आना चाहिए 20 और 30 63x बराबर 1008 गुने 4। इससे 63 से वो कटेगा, ये काट के आता है x का मान आता है 64। x का मान कितना आता है? 64। अब पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कि विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो पहले 1 रुपया वाला, 1 रुपया का कितना है? 5x। 5x मतलब 64 गुने कर देंगे 5। 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला 9x यानी 9 गुने 64। अब 25 पैसा वाला का संख्या है 25x। 25x यानी 25 गुने 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन आएगा, एक धन से सिक्का और एक सिक्का से धन। तो इसमें सिक्का से धन है यानी बड़ा बनाना था तो हमने भागा दिया, अगर धन से सिक्का रहेगा छोटा बनाना तो हम गुना करेंगे। बात इतना ही है। 11 पे चलते हैं, मिटा दिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी सेम ऐसा ही है। 11 में कहता है 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा है। 25 पैसे का जगह पर यहाँ क्या हो गया 10 पैसा के सिक्कों का अनुपात में कह रहा है ये 2 और अगर ये 5 है तो फिर 4 और 9। पिछले क्वेश्चन में आराम से दे दिया था अनुपात, तीनों का एक साथ अनुपात दे दिया था। इसमें कहा 1 रुपया 50 पैसा का यह अनुपात है और 50 पैसा 10 पैसा का यह अनुपात है। जब डबल हो जाता है तो डबल के लिए हम क्या करते हैं, आपको अवगत है इस चीज़ से, ऐसे चिन्ह देते हैं और इसको गुना करके 8 कर देते हैं, इसको गुना करके 20 कर देते हैं 45। अनुपात आ गया। अब ये अनुपात को संख्या रूप में लिखने के लिए हम लिखेंगे इसको 8x प्लस 20x प्लस 45x। रुपया बनाने के लिए 1 रुपया वाला 1 गो, 50 पैसा वाला 2 गो और 10 पैसा वाला 10 गो। बराबर में धन कितना दिया हुआ है, इसका धन दिया हुआ है 1125। बट्टा पर का जोड़ लेंगे तो एलसीएम 10 होगा और x का मान निकालेंगे तो इसमें x का मान निकलता है अपने का 50। x का मान कितना निकलता है 50। पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का, प्रत्येक प्रकार का, तो 1 रुपया का है कितना 8x यानी कि 400। 50 पैसा वाला है यानी कि 20x यानी कि 1000 और 10 पैसा वाला है यानी कि 45x यानी 2250। क्लियर? कहीं आपत्ति? 2 क्वेश्चन सेम था। 11 नंबर के बाद चलेंगे 12 पे, मिटा देते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि 5000 रुपया है, धन है मेरे पास, धन है वो 5000 रुपया है। इसमें 10 गो पुरुष को बांटना है, 5 गो स्त्री को देना है और 10 गो लड़का को बंटवारा करना है। यानी कितना 5000 रुपया 10 को पुरुष, 5 को स्त्री और 10 को लड़का में बांटना है। कैसे बांटना है? तो बांटने का सिस्टम देगा कि पुरुष को कितना, महिला को कितना, लड़का को कितना मिले। कह रहा है कि 2 पुरुष का भाग 5 लड़के के बराबर है। 2 पुरुष को जितना मिलता है उतना ही पैसा मिलता है 5 गो लड़का का। क्वेश्चन में कह रहा है, हम नहीं कुछ कह रहे हैं। उसके बाद कह रहा है 1 स्त्री को जितना मिलता है ना, 1 स्त्री को जितना मिलता है उतना ही 3 लड़का को मिलता है, 3 लड़का को मिलता है। इसमें डबल कौन है? लड़का है ना, डबल। हम इसी चीज़ को ऐसे लिख ले पुरुष अनुपात लड़का, तो पुरुष हो जाएगा अगर 5 तो लड़का हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? पुरुष 5 तो लड़का 2। फिर यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं लड़का और स्त्री लिख लेते हैं, लड़का और स्त्री A B B C। तो लड़का का हो जाएगा 1, लड़का का होगा 1 और स्त्री का होगा 3। लड़का का 1 और स्त्री का 3। अब मेरा फॉर्म में आ गया A B B C। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुरुष, लड़का और स्त्री। डबल वाला बीच में ही होना चाहिए। पुरुष का मान है 5 तो लड़का का 2, लड़का 1, स्त्री का 3, यानी 5, 2 और 6। इससे हमको ये पता चला पुरुष को 5 रुपया मिले तो लड़का को 2 रुपया मिले और महिला को 6 रुपया मिले ना। अब यहाँ इस समीकरण को लिखेंगे 10। पुरुष को कितना मिलता है 5x प्लस स्त्री 5, स्त्री को मिलता कितना है 6x प्लस 10, लड़का को कितना मिलता है 2x। कुल धन कितना है मेरे पास 5000। 50, 80 और 20, 100 x बराबर 5000 और x का मान कितना आ जाएगा 50। अब जिसका पूछे निकाल देंगे। तो 12 में पूछता है क्या, तो प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक लड़का को, तो पुरुष को मिलेगा 250, लड़का को मिलेगा 100, महिला को मिलेगा 300 ना। यही अंतर नीचे में आंसर लिख दीजिए। पुरुष 5x मतलब 250, स्त्री 6x मतलब 300, लड़का 2x मतलब 100। बारह के बाद क्वेश्चन 13 पे आते हैं। कहाँ पे? इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, इधर का मान इधर, इधर का मान इधर कर देते हैं।
हाँ तो हम लिखे हैं ना, स्त्री का मान 3 लिखा है, लड़का मान 1 तो होता है, तो लड़का का 1 स्त्री का 3। हमने ए बी बी सी कर लिया है, एक बलग एक जगह लिख लिया है कि बाद में हमको उलटना ना पड़े। तेरह नंबर एग्जाम्पल में कहता है 3740 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है। 3 भाग यानी ए प्लस बी प्लस सी, 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का छठा भाग बराबर है। तो तीसरे का छठा भाग बराबर हो। अब तीनों भाग पूछ रहा है, हम इसे आराम से लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर 2A अनुपात 3A अनुपात 6। योग निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे तो हो जाएगा 11। A निकालना है तो 3740 और 2/11, 11 से काटेंगे 11 तिया 11 चौक यानी 680 रुपया। B निकालना है तो 3 7 4 और 3/11 और C निकालना है तो 3 7 4। क्लियर? उसको लिखा जा सकता है उसी अनुपात में, 1/2 को उस अनुपात में, मतलब होता है अनुपात होता है A/2, मतलब अनुपात 1/2। 13 के बाद 14 पे चलेंगे, मिटा दिया जाए। चौदह में कहता है कि 840 रुपया को ऐसे 2 भागों में बांटना है। ऐसे 2 भागों में बांटना है कि प्रथम भाग का 5वां और दूसरे भाग के 8वें का अनुपात। प्रथम भाग के 5वां, दूसरे भाग के 8वें का अनुपात है वो 3:4 है। क्रॉस करेंगे तो 4A/5 और 3B/8। क्या जी क्रॉस करेंगे तो फिर एक बार क्रॉस होगा, दोबारा क्रॉस होगा तो होगा 32A बराबर होगा 15B। A अनुपात B बराबर 15:32। A निकालना है तो 846, 15 ऊपर 47 नीचे, और B निकालना है तो 846, 32 ऊपर 47। 11। कहीं आपत्ति लगे कोई तो बोलिएगा। 15। 12,540 को ABC में इस प्रकार बांटना है। 12,540 को A प्लस B प्लस C में बंटवारा करना है। A को B C के कुल भाग का 3/7 यानी 3:7 मिलता है। B को AC का कुल भाग का 9/2 यानी A को 3 मिलता है तो BC को 7 मिलता है। अगर B को 2 मिलता है तो AC को 9 मिलता है। तो इसमें पूछ रहा है किसका, तो तीनों का भाग पूछ रहा है। अगर A का निकालना है तो 12,540, A का मान कितना है 3, टोटल मान कितना है 10। इससे B का निकालना है तो 12,540, B का कितना है 2 और टोटल कितना है 11। जब A B निकल ही गया तो C निकालने में क्या दिक्कत, कुल में से A B का घटा लेंगे तो C निकल जाएगा ना। अगर C निकालना है तो 12,540 में से A प्लस B का घटा दीजिए। 15 एग्जाम्पल। क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 सबसे छोटा दिखता है। X अनुपात Y 3:4, Y अनुपात Z 5:6, Z अनुपात W 2:3। तो XZ का मान, XW का मान क्या, कोई दिक्कत नहीं, A B B C C D X Y Z करेंगे 3 4 5 6 12 20 24, काट के छोटा करना जाते हैं तो 6 10 और 12, फिर दिया है 2 और 3, तो यहाँ पर होगा XY, यहाँ पे W। 6 दूना 12, 5 दूना 10,
12 दूना 24 और 12 तिया 36। हमको कहता है x और w निकालने के लिए, तो 12:36 यानी 1:3। 4 नंबर जिनका था। 4 के बाद कितना दिखता है जी? 4 के बाद 8। 4 में कितना आया? एक अनुपात ऐसा है ही नहीं आता। अरे था गुना में गलती है। सब बात हमको बहुत अच्छा लगता है। वो स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहा है, आंसर नहीं मिले उस पर ध्यान देने वाला अलग है, दिल खुश हो जाता है। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 6 चौक 24। अब नहीं कटेगा, तो अब देना है हमको 2:3। 30, 40, 48 और 72। तो 30:72 का से काट दे 6 से, 6 पंचे और 12 छक। अब आया ना? आंसर मिला है ना? मिला, गलती हो गया। दिल इतना खुश, सॉरी से गलती हो गया, सॉरी को नहीं आ रहा। 8 A/B 2/9 और 1/3। B/C 2/7 और 5/14। और यहाँ पे बदमाशी आपके साथ ये किया कि CD देना चाहिए, तो DC दे दिया कि आप गलती कर ले, हम CD लिख लेंगे और इसको भी सीधा करके लिख लेंगे। तो 3/5 और तब ना सीक्वेंस में होगा जी, ABBCCD। जान के उल्टा करके लिख दिया कि आप वैसे लिख दिया, ध्यान न दिया, गलती कर ले। अब आइए सबका बट्टा हटाएंगे। बट्टा हटाने के लिए इसको 9 बनाना पड़ेगा ना, तो 2:3। बट्टा हटाने के लिए इसको 14 बनाना पड़ेगा, तो 4:5। इसको 2 से, इसको 2 से। तो जो काम 4 में हुआ है वही काम तो 8 में होना है ना। ABBCCD दिया है, ABCD निकाल लीजिए जिनका 8 नंबर है। एक बार बताइए। नहीं आता है क्या? क्या बता दे पूरा, लीजिए। ABCD 2 3 4 5 8 12 15। फिर दिया 6 7 6 7। 8 छक 48, 12 छक 72, 15 छक्का 90 और 105। पूछता है चारों का ABCD का क्वेश्चन, चारों का पूछ रहा है। चारों का पूछा तो काट लीजिए 3 से। तो 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35। कैसे नहीं आएगा जी? वहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे किए? कौन? ई वाला सब देखिए, ये 9 है ना, इसको भी 9 बनाएंगे। 9 बनाने के लिए 3 से नीचे भी, तो ऊपर भी 3 से। 9 9 खत्म। नीचे वाले भी? हाँ, नीचे वाला इक्वल करना है, बस ख़त्म कर दिए। यहाँ पे 14 14 था, इसको भी 14 बना लेंगे, तो 2 से, तो 2 से, तो इसका भी 14, इसका भी 14, ख़त्म। ऐसे कर दीजिए। 8 के बाद 9 में कह रहा है क्या कि P/Q 3/4, R/S 8/5 और X/Y 5/3। तो आपको PSX QRY मान धर दीजिए। यहाँ पर क्या दिक्कत है? P का मान है 3 और S का मान है 5 और X का मान है 5, Q का मान है 4, R का मान है 8 और Y का मान है 3। कटने वाला है तो 25/32। क्वेश्चन 9 के आगे क्वेश्चन कितना का ये? 10 में कह रहा है क्या कि A/B बराबर 5/7, C/D, C/D दिया हुआ है, 2A और 3 भी दिया हुआ है। तो आपको कहता है AC अनुपात
बी बी। देखिए यहाँ पे हम इसको कर दे, ए का हमको दिया है ना 5, तो 10:21 लिखते कोई दिक्कत? ए का मान हमको 5 दिया है ना जी, तो 5 दूना 10 नहीं लिख लेंगे, और बी का मान 7, तो 7 21 नहीं लिख लेंगे, और यहाँ पे पुट करिए, ए का मान है 5 और सी का मान कितना है 10, बी का मान है 7 और ये है 21, 50 और 147। ग्यारह के बाद, सॉरी 11 भी है जी, 11 कहता है कि ए बी 4 5, बी सी 15 16, तो ए बी सी दिया। देखिए यहाँ पे ए बी सी, ए का मान 4, बी का मान 5, 15 और 16 ना, 15 चौका 60, 75 और 16 पंचे 80, काट दीजिए 5 से, 12 15 और 16। कह रहा है आपको निकालने के लिए 11 में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मान तो पता ही है ABCD का, डाल दीजिए वहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि A अनुपात B बराबर B अनुपात C ना, हमें पता है कि इसको A/B लिख लेंगे, को B/C, यानी B स्क्वायर बराबर AC, और A के पावर 4 और B के पावर 4। हमें निकालना है इसका मान, और हमको दिया है B के स्क्वायर का मान दे दिया है क्वेश्चन में खुद, तो हम इसी को A का स्क्वायर गुने A का स्क्वायर और B के स्क्वायर गुने B के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ के A के स्क्वायर गुने A का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं AC गुने AC ना। अब दूगो A से दूगो A कट दिए तो A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन 12 के बाद 15 में है x अनुपात y बराबर 5:2, तो कह रहा है निकालने के लिए 8x + 9y और 8x + 2y, ये 8 पंचे 40 और 18 58, और 8 पंचे 40 44, काट देंगे। ई कहाँ ध्यान था? x का मान 5 और y का मान 2, 5 है तो 8 पंचे 40 और 2 है तो 18 58, 40 और 4 44, तो इतने बातें था। 15 के आगे 22 कहता है कि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बारह और 19 है, तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या समीकरणों बना सकते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर कर दीजिए 12, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर कर दीजिए 19, इसको 2 से गुना कर लीजिए ना, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 38। ये और ये कैंसिल कर दिए, घटा लेंगे तो कितना माइनस का है, और ये घटा लेंगे तो हो जाएगा और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 26। वाई स्क्वायर का मान 2, फिर मान पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का निकाल लेंगे। हमसे पूछ क्या रहा है,
मान इसमें बटना यूज कीजिए ना, बन जाएगा। वैसे भी हो जाएगा, वही भी। अब वाई स्क्वायर है तो क्या होगा, मान लेते हैं कि अब यहाँ पे मान हम पुट कर देते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। तो ये 4x स्क्वायर और y है ना, तो y का मान हो जाएगा, इसका मान है आपको, तो ये हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 12। 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 और x स्क्वायर का मान होगा 18 हो जाएगा ना, 18/4 9/2। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर, या एक्स का मान लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 2 लिखा हुआ है तो वाई का मान लिखते हैं √2, और एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ है 9/2 तो एक्स का मान दे सकते हैं 3/√2। अब इसको लिख दीजिए, एक्स का मान है 3√2 और वाई का मान है √2। क्रॉस कर देंगे तो 3:4। अगर ये भारी लग रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हौला कर लेते हैं ना। अच्छा, तो हमारा ज़बरदस्ती मूडिया हो गया यही बताने का। 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12/19। क्रॉस करेंगे तो 19 चौक 76 और 19 तिया 57, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60। इसको इधर ले आएंगे 52 हो जाएगा जी। इसको इधर ले जाएंगे तो 13 से 13 चौका 13, इसका मान इसका एक्स स्क्वायर का 9 और वाई स्क्वायर का 4 तो हो जाएगा 3। 22 के बाद 23 में कहता है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4xy, एक्स अनुपात y चाहिए, इसको सिस्टम में सजाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर, हाँ तो ठीक है, तो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर ना। इसमें से ले लेते हैं x कॉमन, तो x माइनस होगा 2y। इसमें से माइनस 2y कॉमन ले लेते हैं, x माइनस हो जाएगा 2y। x माइनस 2y और x माइनस 2y अर्थात x बराबर 2y और x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1। और दूसरा तरीका से बता दे, हाँ पर है भारी। क्या हुआ आजकल आपका अथी का खराब होते जा रहा है जी, रुक रहा, कुछ तबीयत खराब है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। इसको डायरेक्ट वहाँ कर देते हैं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0 कर देते हैं, वहीं पे सर इसको मिटा देते हैं। हाँ और छोटा हो जाता है। क्या करते बताइए सर जैसे वहाँ किए थे इसको इधर लाए थे, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए सीधा सी बात, एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूले है, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अब बराबर में 0। x माइनस 2y बराबर में 0, x बराबर 2y। फार्मूला हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ना। a के जगह पर x, b के जगह पर 2y। आइए ऐसा ही क्वेश्चन 24 होगा। चौबीस 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि यदि 5x स्क्वायर माइनस 3xy 13 है ना, 13xy 6y स्क्वायर बराबर 0, और ये फार्मूला पे नहीं बैठेगा चूँकि यह 13 है। 2 जब तक नहीं आएगा तो फार्मूला पे बैठेगा नहीं। हम इसको तोड़ देते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे 30 ना, 30 को तोड़ेंगे 15
10 दिया 20। अच्छा ये बताइए 15 में से 2 हटा दे कि 10 में 3 जोड़ दे। 15 में से 2 हटा के 13 कर दे कि 10 में 3 जोड़ के 13 कर दे। एक के नहीं हुआ जी, एक के थोड़ी होता है। देखिए आप बताते हैं, इसका समाधान बताते हैं। यहाँ पे 5 दूना 10 और 3 13 भी कर सकते हैं। -10 एक मिनट और 5 या 15 में से 2 हटाएंगे तो भी 13 हो जाएगा। तो अब हम दोनों में से ले क्यों? यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह प्लस है तो जोड़ के 15 पुरना चाहिए। -10 -3 जोड़ के पुरना चाहिए तो 10 और 3 लेंगे हम ना। तो 5x² माइनस 10x माइनस 3xy छूट गया था छोट है थोड़ा, छूट गया पीछे आ गया, फिर बराबर में कर देते हैं 0 ना। तो आपने सीख लिया कि कैसे लेना है। अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो हमको जोड़ को पुराना होगा बीच वाला। हाँ तो आता है इसमें आप बोलने लगे वो मेरा भी दिमाग से लग गया। आइए अब इसमें हम 5x कॉमा लेंगे तो x माइनस 2y और इसमें लेंगे 3y कॉमा लेंगे तो x माइनस 2y। 5x माइनस 3y और x माइनस 2y। ये x अनुपात y बराबर होगा 3:5। ये x अनुपात y बराबर होगा 2:5। दोनों आंसर होगा। क्लियर? 25 नहीं ना है 25। कह रहा है क्या कि 4 के पावर 3.5 और 2 के पावर 5। हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 7। 5 काटेंगे इसमें तो 2 के पावर 2 कुछ नहीं 1। और कुछ लोग समझ वो नहीं किया, मिटाइयो देते हैं। 25 समझ गए आप लोग जी? 25 समझ गए? आपके लिए तो हमारा कोई उत्तर ही नहीं रहता है। आपके सामने तो हम बेउत्तर हो जाते हैं। बन गया खत्म, अब बने हुए नहीं किए। चलिए कल 50 तक 15 एग्जाम्पल। सोमवार बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कोशिश ही कीजिएगा, वादा मत कीजिए।